गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर L2 में। आज के सेशन में हम क्लास 6-7 अंग्रेजी विषय की कार्यपत्रक संख्या 5 से लेकर 8 तक को हल करने वाले हैं। चलते हैं कार्यपत्रक संख्या 5 पर। प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विद द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, उचित शब्दों का प्रयोग करते हुए नीचे के वाक्यों को भरना है। पहला वाक्य है योर बैग इज टू। आपका जो बैग है वो बहुत भारी है, तो भारी के लिए हैवी का प्रयोग करेंगे। दूसरा वाक्य है आई हैव ए नाइफ। मेरे पास चाकू है, तो चाकू धारदार होगा, धारदार के लिए शार्प का प्रयोग करेंगे। तीसरा वाक्य है हर रूम इज सो। उसका कमरा काफ़ी अच्छा है, अच्छे के लिए क्लीन का प्रयोग करेंगे। चौथा वाक्य है माई सिस्टर्स हेयर आर। मेरी बहन के बाल घुंघराले हैं, घुंघराले के लिए करले का प्रयोग करेंगे। पांचवा वाक्य आई डोंट लाइक स्ट्रीट। मुझे गंदी गलियां पसंद नहीं है, गंदी के लिए डर्टी का प्रयोग करेंगे। छठा वाक्य ऑल टीचर्स इन माई स्कूल आर। मेरी विद्यालय के सभी अध्यापक सहायता करते हैं, तो हेल्पफुल का प्रयोग करेंगे। महाराणा कुंभा वाज ए किंग। महाराणा कुंभा है वो एक महान राजा थे, महान के लिए ग्रेट का प्रयोग करेंगे। ऑल सोल्जर्स विजिटेड न्यू दिल्ली। सभी सैनिकों ने नई दिल्ली की यात्रा की, तो सोल्जर्स होते हैं वो बहादुर होते हैं, उनके लिए ब्रेव का प्रयोग करेंगे। द सनलाइट इज सो। सूर्य की रोशनी है बहुत ही चमकीली है, चमकीली के लिए ब्राइट का प्रयोग करेंगे। और अंतिम वाक्य है वीनू हैज ए ड्रेस। वीनू के पास एक पोशाक है, और पोशाक कैसी है, लाल कलर की है, जिसके लिए हम रेड का प्रयोग करेंगे। चलते हैं कार्यपत्रक संख्या 6 पर। कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए में सेंटेंस दिए गए हैं, सेंटेंस को पढ़ना है और उनके आधार पर कॉलम बी में हमें पिक्चर बनानी है। पहला वाक्य है द कैट इज ऑन द मैट। बिल्ली चटाई पर बैठी है। दूसरा वाक्य है देयर आर टू बॉल्स। यहाँ 2 बॉल्स हैं। तीसरा वाक्य है दिस इज ए बिग बास्केट। यह एक बड़ी टोकरी है। चौथा वाक्य है द बॉक्स इज ऑन द टेबल। जो बॉक्स है वो टेबल पर है। पांचवा वाक्य है दैट इज ए बिग ग्रीन ट्री। वह एक बड़ा हरा पेड़ है। छठा वाक्य है आई एम सैड। मैं दुखी हूँ। सातवां वाक्य है दीज आर 4 कप्स। ये 4 कप है। आठवां वाक्य है इट इज़ ए केक। यह एक केक है। और अंतिम वाक्य है द रैट इज इन द हाउस। चूहा घर में है। चलते हैं कार्यपत्रक संख्या 7 पर। प्रश्न है मैच द गिवन पिक्चर्स विद द कोरेस्पॉन्डिंग सेंटेंस। कॉलम ए में तस्वीरें दी गई है और कॉलम बी में वाक्य दिए गए हैं। तस्वीरों का वाक्य के साथ सही मिलान करना है। पहला सेंटेंस है द ट्रेश वॉज लाइंग अराउंड इन माई रूम। मेरे कमरे में चारों तरफ कचरा फैला हुआ है। दूसरा वाक्य है आई ब्लेम्ड सीनू फॉर मेकिंग अस लूज क्रिकेट मैच। हमारा जो क्रिकेट का मैच है वो काफ़ी ढीला ढाला रहा, इसके लिए मैंने सीनू को दोष दिया। तीसरा वाक्य है आई हैव ए ब्लैक कार। मेरे पास काले रंग की कार है। चौथा वाक्य है आई विल बाई ए न्यू ब्रूम एंड स्वीप द फ्लोर। मैं एक नई झाड़ू खरीदूंगा और फर्श को साफ करूंगा। अगला वाक्य है आई हैव मैनी एप्पल्स इन माई बास्केट। मेरी टोकरी में बहुत सारे सेब हैं। अगला वाक्य है देयर इज ए कोव वेब ऑन दैट वॉल। उस दीवार पर एक मकड़ी का जाल है। और अंतिम वाक्य है माई ब्रदर लव्स टू स्वीप द फ्लोर। मेरा भाई है वो फर्श को साफ करना पसंद करता है। चलते हैं कार्यपत्रक संख्या 8 पर। प्रश्न है रीड द गिवन सेंटेंसेज एंड राइट द आंसर इन 1 वर्ड। एक तरफ वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों को हमें पढ़ना है और पढ़कर एक शब्द में हमें उनके उत्तर देने हैं, जिनके जो स्टार्टिंग लेटर है वो आगे हमें दिए गए हैं। पहला वाक्य है आई यूज इट टू राइट माई थॉट्स। ऐसी वस्तु जिसका प्रयोग मैं मेरे विचारों को लिखने के लिए करता हूँ, तो पेन के द्वारा लिखने का काम होता है, तो पहले में हम पेन करेंगे। दूसरा आई कीप माई बुक्स इन इट, जिसके अंदर मैं मेरी किताबें रखता हूँ, बैग। तीसरा वाक्य है प्लेस यू गो व्हेन यू फॉल सिक। जब आप बीमार होते हो, जिस स्थान पर आप जाते हो उसे हॉस्पिटल कहते हैं। चौथा वाक्य है द बस रन्स ऑन। जहाँ बस चलती है और बस
रोड पर चलती है। पांचवा वाक्य है आई यूज इट टू करेक्ट माई मिस्टेक्स, गलतियों को सुधारने के लिए जिसका मैं प्रयोग करता हूँ, इरेजर। छठा वाक्य है वी यूज दिस फॉर कॉलिंग आवर फ्रेंड्स, जिसके द्वारा हम अपने दोस्तों को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, मोबाइल। सातवां वाक्य है ऑल ऑफ अस गो देयर टू स्टडी, जहाँ पर हम सभी पढ़ने के लिए जाते हैं, स्कूल। आठवां वाक्य है वी ड्रिंक वाटर फ्रॉम इट, जिससे हम पानी पीते हैं, बोतल। नौवां वाक्य है दे टीचेज अस इन स्कूल, वे जो हमें विद्यालय में पढ़ाते हैं, टीचर। 10वां वाक्य है वी स्लीप ऑन इट, जिस पर हमें सोते हैं, बेड। इस प्रकार हमने 5 से लेकर 8 तक के कार्यपत्र को हल कर लिया है। आगे के सेशन में हम आगे के कार्यपत्र को हल करना सीखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।